जंतर मंतर घटनाक्रम पर एडवोकेट ऋत्विक दवे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जंतर मंतर पर सामने आए घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। उनका कहना है कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा कानून का उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के प्रमाण मिलते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। एडवोकेट दवे ने कहा कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान संवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपुष्ट जानकारी और अफवाहों से बचें तथा आधिकारिक तथ्यों पर भरोसा करें। नमस्कार, मैं ऋत्विक दवे, एडवोकेट बॉम्बे हाईकोर्ट। आजकल जो जंतर मंतर पर अनशन चल रहा है उस विषय में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि देश के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को भारत के संविधान की तरफ से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का, अपना अधिकार मांगने का एक प्रावधान प्राप्त है। साथ ही कानून व्यवस्था और वो सब भी संभालना हमारी जवाबदारी है और संविधान के अंतर्गत आता है। तो संविधान के ऊपर जाकर हमें नियम कानून साइड पर रखकर कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो, देश की कानून व्यवस्था डगमगा जाए। ऐसा कोई भी कार्य बच्चों को नहीं करना चाहिए। सुनने में आया है कि बच्चों के साथ में जो पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐड हो रहे हैं, तो वो भी एक वाजिबी चीज़ नहीं है। बच्चों को अपने हिसाब से कार्य करने देना चाहिए। बच्चे कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा इसको बना करके राष्ट्र में एक डर पैदा करना, लोगों के बीच में एक भय पैदा करना, वह निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। हम उसका विरोध करते हैं और इसका संवैधानिक प्रक्रिया से एक रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और मैं विनती करूंगा हमारे शिक्षण मंत्री जी से कि आप अगर इस्तीफा दे देते हैं तो भी आपका कोई उसमें ईगो हर्ट नहीं होता है या आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। इट्स ओके, लोगों की ज़रूरत है। आप देश के लिए सेवा करने आप आए हैं, मंत्री बने हैं, आप फेल गए हैं ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर फेल्ड इन हिज फील्ड। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो यह आपको आपकी जवाबदारी समझ के कि आपकी जवाबदारी थी, आप वो जवाबदारी निभा नहीं पाए, तो आपको राजी खुशी राजीनामा दे देना चाहिए। जिससे ये सब आज जो जंतर मंतर पे हो रहा है, अनशन हो रहा है, धरना हो रहा है, पुलिस वाले उनको बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे पुलिस वालों पर अटैक कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, बट वो सब चीज़ें आपके चाहने से रुक सकती है। तो बेटर है कि इस्तीफा दे के इस मामले को शांत किया जाए। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल कहा, और जो हमने मीडिया में देखा, कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सब वीडियो देखने का हमारे पास समय नहीं है। एकदम मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उसका रीज़न ये है कि ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उनको सब संज्ञान में होता है कि क्या चीज़ कब हो रही है और क्या होने वाला है। तब वो उतने सर्वोच्च पद पर विराजमान है। तो उनकी बात भी सही है। साथ में मैं ये भी ऐड करूँगा कि हमें अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अननेसेसरी अपना नाम करने के लिए वकीलों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़बरदस्ती का PIL और वो सब ना करें। बेटर है बच्चों को समझाएं। अगर आपको समझाना ही है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बच्चों को समझाएं, बच्चों को आगे बताएं कि भैया आपको ये तरीके से कार्य करना चाहिए, उनको सपोर्ट करें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनसे बात करिए कि यह रुक जाना चाहिए और ये अब विरोध ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अफवाहों पे कभी विश्वास मत करिए। सत्य तथ्य जो है उसी पर ध्यान रखें। मुझे मालूम है मीडिया वाले भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, कि जो नहीं करना चाहिए उनको।
मीडिया हो आप, दिल खोल के बताइए लोगों को सत्य क्या है। सत्य की राह पर चलना आपका धर्म है और आपका कर्म है। तो धर्म कर्म निभाइए और सत्य की राह पर चलिए। यह ऐसा थोड़ा सा अलग बताना और बाद में किसी के बहकावे में आप आकर और किसी के कहने पर सत्य छुपाना, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो मीडिया कर्मी को भी स्पष्ट रूप से जो सच चल रहा है वही सच बताना चाहिए और हो सके तो इस मसले को जल्द से जल्द शांति, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता समझकर खत्म करना चाहिए। हमारी यही आशा है और माननीय